हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का इस स्टोरी का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और आते हैं अनिरुद्ध की स्टोरी पे। अनिका एंड सीरत। देखते हैं इनकी कहानी क्या गुल खिलाती है ज़िंदगी में और कौन कौन से नए मोड़ लेके आती है। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनिका सीरत के करीब जाती हैं, काफ़ी उनको परेशान कर रही होती हैं, या यूँ कहो कि उनके अंदर जो मोहब्बत दम तोड़ चुकी है, जो मोहब्बत की आग चिंगारी भी नहीं बनी है, राख बन चुकी है, उसमें एक नाकाम कोशिश करके चिंगारी पैदा करने की कोशिश में अनिका उनके करीब जाती हैं। लेकिन अभी सीरत के ऊपर उनके करीब जाने का भी शायद कोई असर नहीं पड़ता। तभी वहाँ पे वो आती हैं और कहती हैं कि लड़के वाले आ गए हैं, तो आप लोगों को बुलाया जा रहा है। आई मीन अनिका को बुलाया जा रहा है। अनिका भी कह देती है चलिए। फिर होगा ये कहना कि लड़के को देख के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस पे अनिका कहते हैं कि सब तो खिसक ही गया है, बचा ही क्या है, ये भी देख लेंगे, खिसकने दो पैरों तले जमीन। और ये कह के वो सीरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं सो यू आर रेडी ना। सीरत कहती है कि मैं रेडी तो तुम्हें होना है। अनिका कहती है कि हिम्मत तो आपको दिखानी है, मुझे नहीं। इस बार बारी आपकी है, मेरी नहीं। तो कीजिए कोशिश। और सीरत एक लंबी सी आह भरती है और अनिका का हाथ पकड़ती हैं और नीचे की तरफ ले जाती हैं। सीरत अंदर से बिल्कुल टूट रही होती है। अनिका उनके इस तड़प को, उनके इस दर्द को महसूस कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी दुआ कर रहे होते हैं कि ये दर्द, ये तड़प जो सीरत के दिल में है, ये उसकी जुबान पे आ जाए और मुझे किसी और का होने से रोक ले। एक बार हमारी मोहब्बत फिर जीत जाए। प्लीज भगवान, प्लीज कुछ तो चमत्कार दिखाइए। मेरे हम सफर को मेरा अपना सा कर दीजिए। प्लीज प्लीज भगवान जी, प्लीज। और ये कहते हुए, सोचते हुए अनिका नीचे उतरने लगती हैं। तभी उनका पैर उनके ड्रेस में फंसता है। तो सीरत उन्हें एकदम से संभालते हैं और कहते हैं संभाल के, चोट लग जाती है अभी, ध्यान कहीं और रखोगी तो गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अनिका सीरत की तरफ देखते हैं और कहती है जब संभालने वाला महबूब हो तो गिरने का डर किसे है। सीरत कुछ नहीं कहते हैं और अपना फेस साइड कर लेते हैं।
ये बेरुखी अनिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन वो भी हिम्मत करती है और मन में ठानती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखती हूँ कब तक मुझसे दूर भागोगी आप, कब तक इस तरह से रिएक्ट करोगी। देखते हैं, सब देखते हैं। और ये कह के वो सोचते हुए तब तक उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लड़के बैठे होते हैं। लड़के वालों की बैक साइड इन दोनों की तरफ होती है। तभी अनिका के फादर अनिका को देखते हैं और कहते हैं, लो आ गई आपके होने वाली बहू। और ये सुनते ही वहाँ खड़े लोग उठते हैं। सीरत अनिका को लेके वहाँ पहुँचती है और जैसे ही उसकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है, वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। और अनिका उस लड़के को देखते ही उसका बदन थरथरा जाता है। उसके दिल में उसके गमों की लहरें उसे डसने लगती हैं। लड़के को देख के दोनों की हालत खराब हो जाती है। लड़का कोई और नहीं, सीरत का भाई रेहान होता है। अनिका के पापा ने रेहान से अपनी बेटी की शादी तय की होती है। रेहान, सीरियसली, हाउ कुड he do this? अनिका के सामने एक बार सारा मंजर नाचने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात थी, जब और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो वहीं गिरने लगती है। तभी सीरत उसको थामती है। अनिका सीरत की तरफ देखती है और कहती है, कुछ तो कर दो, कुछ तो करो। अभी भी शांत रहना है, अभी भी मुझे उसका हो जाने देना है जिसने मेरे साथ सीरत अनिका के फादर की तरफ देखते और कहते हैं, आर यू आउट ऑफ माइंड? हाँ, नहीं, सीरियसली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या क्या दिखाना क्या चाहते हो? आप एक ऐसे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी फिक्स कर रहे हो जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। सीरियसली? उसके फादर बोलते हैं, वो एक पुरानी बात थी और उस गलती का पछतावा रेहान को है। रेहान बहुत बार माफी मांग चुका है उसके लिए। सीरत कहती है, ओह सीरियसली, माफी मांग लेने से सब खत्म? इसकी की हुई गलती लौट आएगी? अनिका का जो सम्मान इसने छीना है वो वापस आ जाएगा? उसकी इज्जत को, उसकी आबरू को बेआबरू करने की कोशिश की इसने। उसकी आंखों से आंसू निकले, उसकी रूह तक कांप गई।
वो सारी चीजें बदल जाएंगी? क्या मतलब, क्या सोच के आपने ये डिसीजन लिया है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपनी लड़की के साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो? आप क्या, कोई भी बाप अपनी लड़की का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में कैसे दे सकता है जिस लड़के के हाथों ने उसकी बेटी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की हो? क्या दिमाग भ्रष्ट हो चुका है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? सिर्फ मुझसे दूर करने के चक्कर में आप सब बोलते जा रहे हो। अरे मैं तो खुद ही साथ छोड़ रही हूँ, मैं तो आपके लिए खुद अनिका से दूर हो रही हूँ। उसके बावजूद आप ये घटिया हरकत कर रहे हो। दुनिया के सारे लड़के मर गए थे, तभी सीरत के फादर खड़े होते हैं और कहते हैं बहुत बदतमीजी कर ली सीरत तुमने, भाई है वो तुम्हारा। सीरत कहती है भाई माई फुट। जो आदमी, चाहे वो कोई भी हो, एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, उसके आबरू को लूटने की कोशिश कर सकता है, ऐसा इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता, कोई वास्ता नहीं। और रेहान, तुम इतनी दफा मार खाने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है अनिका की तरफ आंख उठा के देखने की? देखिए, बताओ जरा, तुम्हें मैंने मना किया था ना, वार्न किया था ना कि दूर रहना अनिका से। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? रेहान कहता है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो कर रहा हूँ, मुझे अपनी गलती पे पछतावा है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज़। ये कह के रेहान आगे बढ़ने लगता है, हाथ छोड़ के अनिका से कहते हुए कि अनिका प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज़। गलती इंसान से हो जाती है यार। तुमसे बेइंतहा प्यार करता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था और अपने बनाने के चक्कर में वो गलती मुझसे हो गई। मैं नहीं समझ पाया कि किसी भी लड़की को इस तरह अपना नहीं बनाया जा सकता यार। प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। और ये कहते हुए रेहान अनिका की तरफ बढ़ने लगता है। अनिका एकदम से कांपने लगती है। तभी सीरत रेहान और अनिका के बीच आके खड़ी हो जाती है और रेहान से कहती है हिम्मत भी मत करना, हिम्मत भी मत करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये कोशिश तुम्हारी आखिरी कोशिश साबित हो जाए। दूर रहो और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसा आप लोग यहाँ सोच के आए हो। सीरत के पापा कहते हैं मैं भी देखता हूँ रोकता कौन है। सीरत कहती मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, इस रिश्ते के बीच और अनिका के बीच मैं खड़ी हूँ। रेहान सीरत की तरफ देखता है और कहता है प्लीज अभी, प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सीरत कहते हैं मुझे अभी कहने का हक तुम खो चुके हो, बहुत पहले खो चुके हो। रेहान कहता है मैं अनिका से बेइंतहा प्यार करता हूँ, मेरे से एक गलती हुई थी और उस गलती को अब सुधारना चाहता हूँ। तो क्या अपनी गलतियों को सुधारने का किसी को एक मौका नहीं मिल सकता? हाँ,
हर इंसान से गलती होती है और हर इंसान को सुधरने का मौका दिया जाता है, तो मुझे क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? मैं भी सुधरना चाहता हूँ, अपनी की हुई गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वादा करता हूँ यहाँ खड़े हर एक इंसान से, क्या निकाह की आंखों का हर आंसू मैं खुशी में तब्दील कर दूंगा। उसकी जिंदगी की हर ख्वाहिश का ध्यान रखूंगा। उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसको उसको उसकी उसके हर ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज प्लीज समझिए, प्लीज एक मौका मुझे दे दीजिए अपनी मोहब्बत को साबित करने का। प्लीज सिर्फ एक मौका तो हर कोई किसी को दे देता है, तो मुझे भी दे दीजिए प्लीज। बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ अनिका से। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। प्लीज सिर्फ तभी अनिका के पापा कहते हैं कि अनिका गलती सबसे हो जाती है, सीरत से नहीं हुई है क्या? कितनी बार कितनी गलतियां की हैं, और इस बार जो गलती की है वो तुमने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी इज्जत को तार तार तो सीरत ने भी किया है ना। अगर रिहान से वो गलती हुई थी तो सीरत से भी हुई है ना। तो सीरत को माफी क्यों और रिहान को सजा क्यों? अनिका कहती है बस पापा, बहुत हो चुका आपका। आप सीरत को रिहान के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? और आपको कितनी बार बताऊं कि वो हरकत सीरत की नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, ना कभी हो सकती है। अनिका के फादर कहते हैं जो भी है सबूत तो सीरत के खिलाफ है ना, तो मेरे लिए सीरत ही गुनहगार है, वही कल्प्रिट है। तो जब उसे माफी तुम दे सकती हो तो रिहान को क्यों नहीं? अभी जस्ट छोड़ो अपनी, और जो कह रहा हूँ वो मानो, ठीक है? बहुत हो चुका ये सब तमाशा, इन तमाशे को अब खत्म करो। और मैंने तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया है, मेरे डिसीजन पे भरोसा करो। अगर रेहान को मैंने तुम्हारे लिए चुना है तो सब कुछ सोच समझ के चुना होगा ना। मुझे भी पता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तभी सीरत कहती है कि मुझे तो नहीं लगता आपको याद है उसने तो आपके साथ, उसने अनिका के साथ क्या किया है। क्योंकि कोई भी बाप इस तरह का फैसला तो कभी नहीं कर सकता जिस तरह का आप कर रहे हो। तो प्लीज ये मत कीजिए, ये मैं नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। अनिका को सीरत की ये बात सुन के थोड़ी सी उम्मीद जगती है, और एक बार लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद सीरत को अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा।
शायद दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। यही सब सोच ही रही होती है, तभी सीरत उनके फादर से कहती है आप दुनिया के किसी भी लड़के से अनिका की शादी कराओगे ना, मैं कभी बीच में नहीं आऊंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं खुद उसके लिए एक अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगी, लेकिन रियान नहीं। अनिका के दिल में जो एक उम्मीद बंध रही होती है वो सिर्फ 2 मिनट में तोड़ देती है, 2 मिनट में तोड़ देती है। तो देखते हैं अब अनिका ये सुन के क्या करने वाली है, क्या रिएक्शन देने वाली है। ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सीरत को क्या हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अनिका और सीरत दूर हो जाएंगे, इनकी मोहब्बत ही दम तोड़ देगी। ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।